हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज में आपका कुछ एग्जांपल्स दिए गए। ठीक है, जिसमें से हमने सभी एग्जांपल्स को हल कर दिया था, जिसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर जो 8वां है, ये वाला आपका रह गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप बुक में देखेंगे, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि बुक में आपका कितना भारी दिया है। ठीक है, इसका एक एक अगर नियम नहीं समझेंगे तो फिर इसको हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये पूरा शुरू है और यहाँ तक आपका ये जाके यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इजीली कैसे हल करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझा देने वाला हूँ। ठीक है, एकदम से इजीली आप कर लेंगे, बस आपको कुछ नियम को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें जो आपका भुजा CM है और आर्यन है। ठीक है, ये वाला आपका CM है और ये वाला आपका आर्यन है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिका है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये जो भुजा है ये इस त्रिभुज को, इस पूरे त्रिभुज की एकदम से बीचों बीच ये बांट रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो AB भुजा है यह ये जैसे कि ये वाला इतना भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये बिंदु AB के बीचों बीच में, उसी तरीके से इसमें भी PQ के बीचों बीच में एकदम से यन है। ठीक है, ये भुजा इसके दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहा है कि मध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, कह रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले बड़े वाले त्रिभुज के अगर समरूप है, ABC कौन है, ABC मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज है ना, तो इसमें ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो सिद्ध कीजिए कि AMC समरूप PNR है। ठीक है, ये वाला AMC मतलब ये वाला त्रिभुज PNR मतलब इस त्रिभुज के समरूप है, और उसके बाद से ये चीज़ भी बताना है और ये भी बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कि इसमें जो ये वाला जो दिया है कि ABC समरूप है PQR के, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक है, कि ABC समरूप है PQR के। अब देखिए इसमें एक नियम होता है कि जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, ठीक है, दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात और इनके संगत जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका जैसे ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण इस P कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से भुजा का अनुपात मतलब कि AC भुजा इधर ये PR भुजा का अनुपात बराबर होगा किसे, BC भुजा और यहाँ पर QR भुजा के। ठीक है, और ये वाला भुजा इस भुजा के अनुपात के, मतलब कि तीनों भुजाएं आपस में इनका अनुपात एकदम से बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ABC समरूप है PQR के, इसलिए AB जो AB भुजा है इसका PQ तो AB और PQ का जो अनुपात है ये किसके बराबर होगा, AC, तो AC बटे में इधर आएगा PR, तो PR के। ठीक है, बराबर में BC, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC, फिर इधर आपका QR, तो यहाँ पर हो जाएगा QR। ठीक है, तो हमने बताया था ना कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये चीज़ आगे बहुत काम आएगा। और उसके बाद से हमने बताया था कोण भी, संगत कोण भी बराबर होता है, तो कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे तथा कोण A बराबर कोण P और कोण B कोण Q के बराबर होगा। कोण B बराबर कोण Q और उसके बाद से कोण C कोण R के, कोण C बराबर कोण R। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, ये चीज़ कैसे हुआ है, क्योंकि त्रिभुज आपस में समरूप है इसलिए। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये वाला। ठीक, तो इसको भी कर लेंगे। तो हमें नंबर 1 में ज्ञात करना है कि AMC कहाँ पर है, AMC मतलब कि ये वाला त्रिभुज और क्या है PNR ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम पूरे वाले त्रिभुज में एक बार हम नज़र डालें तो ये वाला जो भुजा है इसके इस भुजा के बराबर है। ठीक है,
ये चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है कि AC और PR आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि जो AC भुजा है और PR जो है इनका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और क्या कर रहा है, PNR, ठीक है। तो PNR कहाँ पर है, तो PNR मतलब कि ये वाला भुजा की भी ज़रूरत है हमें, ठीक है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक है, और ये वाला भुजा मिल जाए तो और भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे, अच्छा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो लिख लेंगे कि AB और उसके बाद से PQ ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। कैसे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ कैसे हो गया। तो देखिए इसमें ये वाला और ये वाला तो आपस में इनका अनुपात आपस में बराबर है, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है, संगत कोण है, संगत भुजा है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये वाला AB जो है ये हमने ले लिया है, ठीक है, क्योंकि AB में ही हमें AM मिल रहा है, ठीक है, ये वाला AM मिल रहा है। तो ये हमने AB ले लिया, PQ, तो यहाँ पर हमने PQ ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें NP यहाँ पर मिल जाएगा। इस त्रिभुज में हमें काम करना है ना, तो NP मिल जाएगा, इसमें हमें AM मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से एक चीज़ देखिए कि ये वाला जो आपका AB भुजा का AM कितना होगा, आधा होगा, ठीक है। AB का आधा है ना AM, तो AB का आधा है क्या, AM, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि AM के नीचे ये वाला 2 लगा दे, फिर गलत हो जाएगा। AM क्या है, AB क्या है, AB का आधा है AM, इसलिए यहाँ पर बटा में 2 लगा है, ठीक है। देखिए ये इसको अगर आप सिंपल देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो उल्टा लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब AB के बराबर AM कब होगा, जब हम AM को 2 गुना कर देंगे, तब क्या होगा, पूरा AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो इसी को हम अगर हम लिखें तो ऐसे हो जाएगा कि AB बराबर 2 को इधर कर देंगे तो AM गुणे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें भी PQ का आधा क्या है, NP है, तो PQ बटे में 2 लिखेंगे और NP लिख देंगे, इसको हम इधर कर देंगे तो PQ बराबर में NP गुणे 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। PQ के स्थान पर NP 2NP लिख देंगे और AB के स्थान पर 2AM लिख देंगे। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो लिख देंगे क्या कि AC और PR बराबर में AB के स्थान पर 2AM और इधर आपका 2NP, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, AC बटे में PR बराबर में AM बटे में NP, ठीक है। ये चीज़ बचेगा, मतलब कि 2 भुजाओं का अनुपात हमें क्या मिल चुका है, आपस में बराबर मिल चुका है। तो क्या है, AC और PR किसके अनुपात के बराबर है, AM और NP के, ठीक है। इसका जो अनुपात है ये वाला, इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखेंगे इस वाले त्रिभुज को बनाने में ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज को बनाने में ये वाला कोण, ठीक है। तो कोण A और कोण P आपस में बराबर है, ठीक है, संगत कोण है। यहाँ पे देखिए कोण A और कोण P, तो लिख देंगे कि कोण A बराबर में कोण P, ठीक है। ये बराबर है कैसे, समीकरण 2 से लिख देंगे, समीकरण 2 से, सिंपल आपका ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या मिला है कि 2 भुजाओं का अनुपात और एक संगत कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तब त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज RNQ के, ठीक है, सॉरी PNR के, ठीक है। कैसे समरूप होगा, तो 2 संगत भुजा और एक संगत कोण, 2 संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब कि यस समरूपता से, क्लियर हो गया, ठीक है। अब पहला तो हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कर दिया। अब दूसरा में CM बटा RN
ए बी बटा पी क्यू के सी एम और आर एन का जो अनुपात है ए बी और पी क्यू के अनुपात के बराबर, ये चीज़ हमें बताना है। तो सी एम कहाँ पर है, ये वाला भुजा, और आर एन ये वाला भुजा। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या ए बी और पी क्यू के बराबर है, ए बी और पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो हमने आपको क्या बताया था कि समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, AMC जो त्रिभुज है PANR के समरूप है, मतलब कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात किसके बराबर होगा, इस भुजा के अनुपात के और इस भुजा के अनुपात के। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका संगत भुजा ये है, इसका संगत भुजा ये है, इसका संगत भुजा ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में बराबर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि AC बटे में PR, तो लिख देंगे कि AC बटे में PR बराबर में क्या लिखेंगे, CM बटे में NR या फिर RN, CM बटे में RN। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ दर्शाना है, हमें बताना है कि CM और RN क्या है, AB और PQ के बराबर है। तो देखिए CM और RN इस समय क्या है, AC और PR के बराबर है। ठीक है, तो क्या AC और PR जो भुजा है ये किसके बराबर है, तो हम कहेंगे कि इसका AC और PR जो भुजा है ये किसके बराबर है, AB और PQ के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुरू में हमें बताना है कि AC और PR किसके बराबर है, BC और QR के। ठीक है, और इसी के बराबर ये AB और PQ है। जब तीनों चीज़ आपस में बराबर हो तो हम इसके स्थान पर ये भी रख सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो इसके स्थान पर हम ये भी रख सकते हैं। तीनों में से किसी को भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो AC बटा PR के स्थान पर हम, ज़रूरत है हमें किस चीज़ की, AB और PQ की, ये सब आपस में बराबर है तो ये वाला हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो लिख देंगे कि AB बटे में PQ और CM बटे में RN। ठीक है, सिंपल यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे हुआ है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से, ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आइए थर्ड नंबर देख लेते हैं। अब दोस्तों थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है कि क्या CMB समरूप है त्रिभुज RN, क्योंकि यहाँ पर समरूप का सिंबल रहेगा, हमने बराबर लगा रखा है। ठीक है, तो CMB कहाँ पर है, तो CMB ये वाला त्रिभुज क्या समरूप है, RN के इसके समरूप है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और ये वाला भुजा है इस भुजा के बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखिए शुरू में ही बता रखा था कि ये जो त्रिभुज ABC है ये PQR के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शुरू में ही लिख रखा है कि जो BC है वो QR का अनुपात, ये क्या है, देखिए BC अनुपात QR है, मतलब कि ये इसका संगत भुजा है। ठीक है, तो इसका अनुपात तो हम मिल गया। बाद में हमने सिद्ध किया है कि जो CM है वो ये जो RN है इसके बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये वाला इसके जब समरूप होगा तब ये वाला भुजा इसके बराबर भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए क्या, कि BC बटे में ये वाला BC बटे में QR, तो यहाँ पर हो जाएगा QR। अब बराबर में क्या लिखेंगे, और ये वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि CM बटे में RN। ठीक है, अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, अब इसमें एक चीज़ और देखिए
कि जब इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमें कोण बी मिल रहा है, ठीक। अब इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमें कोण क्यू मिल रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि कोण बी बराबर कोण क्यू है, ठीक है। हमने शुरू में ही आपको लिखवा दिया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण 2 से, ठीक है। अब दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर मिल गया और एक संगत कोण आपस में बराबर मिल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो त्रिभुज कौन सा है, CMB RNQ के समरूप है, लिख देंगे। इसलिए CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के, ठीक है। कैसे, दो संगत भुजा और एक संगत कोण, तो SAS समरूपता से, ठीक है। सिंपल आपका आंसर हो गया। यहीं तक हमें सिद्ध करना था। अब देखिए बुक में एक चीज़ और किया है कि बुक में क्या कर दिया है कि SSS समरूपता से इसने किया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने कोण ले लिया है तो आप क्या करिए, ये वाला भुजा ले लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा इसके बराबर है ना, क्योंकि इस पूरे भुजा का आधा ये है और आधा ये है, ठीक है। उसी तरीके से इस पूरे भुजा का आधा ये है, आधा ये है, तो मतलब कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये वाला हमने जैसे किया था ना, उसी तरीके से ये भी आप ले लीजिए, ठीक है। उस समय हमने क्या किया था कि AB/2 बराबर AM लिया था, ठीक है। AB/2 और बराबर में AM लिया था, ठीक है। अब इस बार क्या करिएगा, अगर आपको उस मेथड से करना होगा तो AB/2 करके BM ले लीजिएगा, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से करना है और आपको फिर लास्ट में मान रख देना है और आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।